तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया, चिरकुटिया भूत और पुलाव। एक बार की बात है, चिरकुटिया भूत बढ़िया झूला झूल रहा था और गाना गा रहा था। तभी उसको पास के कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज आई। चिरकुटिया भूत कब्रिस्तान गया तो उसने देखा एक चिड़िया जोर जोर से रो रही है। चिरकुटिया भूत ने पूछा, अरे प्यारी चिड़िया, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? चिड़िया बोली, मेरा नाम टोनी है और मैं यहाँ पास के ही पेड़ में अपने भैया कालू कौवा, भाभी नीली चिड़िया के साथ रहती थी। मेरे पति की मौत करंट लगने से हो गई थी, पर एक बीमारी के चलते उनकी मौत के बाद मेरी भी मौत हो गई। मेरे दो बेटियां हैं, वो दोनों मेरे भैया भाभी के साथ रहती हैं। तो चिरकुटिया भूत टोनी चिड़िया से बोला। तो प्रॉब्लम क्या है, टोनी चिड़िया? टोनी चिड़िया बोली, मुझे मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरी भाभी मेरे बच्चों को पेट भर के खाना नहीं देती। यदि सुबेरे देती है तो रात में नहीं देती, और यदि रात में देती है तो सुबेरे नहीं देती। तो चिरकुटिया भूत बोला, पर अब तो तुम भूत बन गई हो, जो करना है कर सकती हो टोनी चिड़िया। टोनी बोली, हाँ कर तो सकती हूँ, पर वहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, मेरा भूत देखकर वो डर जाएंगे, इसलिए ऐसी हालत में मैं उनके सामने नहीं जा सकती। अगर गई तो वो लोग डर जाएंगे। चिरकुटिया भूत बोला। टोनी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? टोनी बोली, चिरकुटिया भूत जी, आप कुछ ऐसा करो कि मेरे बच्चों को सुबह शाम ठीक से खाना मिलता रहे। चिरकुटिया भूत बोला। ठीक है, पहले मुझे जाके देखने दो, टोनी तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। चिरकुटिया भूत ने टोनी के घर जाके देखा, दोनों बच्चे बिना खाए सो गए थे। उसको बड़ी दया आ गई। चिरकुटिया भूत ने एक योजना बनाई। अगले दिन चिरकुटिया भूत एक बाबा का भेष बना के चला गया। टोनी चिड़िया के घर जाकर बोला। कुछ खाने को दे दो बेटी। टोनी चिड़िया की भाभी नीली चिड़िया बाहर आई और गुस्से से बोली, क्या है, क्यों आए हो, क्या चाहिए तुमको? चिरकुटिया भूत भेष बदल के आया था, बोला। बेटी, मैं एक साधु हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, थोड़ी भूख लगी है, जो भी दोगी बेटी मैं ग्रहण कर लूँगा। जाओ और ले आओ। नीली चिड़िया बोली, कुछ भी ले आओ, आप कुछ भी खा लेंगे। तो चिरकुटिया भूत बोला। हाँ बेटी, सब चलेगा, पर एक शर्त है, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, सब साथ में बैठ के खाएंगे, नहीं तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। और यदि पेट नहीं भरा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो नीली चिड़िया अंदर जाती है और 4 से 6 पत्थर लेके आ जाती है और बोलती है कि लीजिए और पेट भर के खा लीजिए, आपने बोला था कुछ भी चलेगा, तो लीजिए, खा लीजिए। तो चिरकुटिया भूत बोला। पर रुको, पहले मैं पुलाव बना लेता हूँ। दोनों बच्चे बोले, अरे पत्थरों से पुलाव बन सकता है क्या? चिरकुटिया भूत बोला, हाँ भाई, बन सकता है, पर इस पुलाव को बनाने के लिए अच्छा मन और सबको खिलाने का मन होना चाहिए। जिसका मन बहुत अच्छा होता है उसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगता है। जिसका अच्छा नहीं होता है उनको 1 साल 2 साल, किसी किसी को 10 या 20 साल लग जाता है। पर आप दोनों चिंता मत करो, बस इंतजार करो, मेरा पुलाव 5 मिनट में बन जाएगा। दोनों बच्चे बड़े ही खुश हो गए, आज पेट भरकर खाना खाने मिलेगा। 5 मिनट के बाद पुलाव तैयार हो गया। दोनों बच्चों ने, उनके मामा कालू और मामी नीली चिड़िया ने चिरकुटिया भूत के साथ पेट भरकर पुलाव खाया। सब देखकर टोनी चिड़िया की भाभी काफी खुश हो गई। अरे वाह, पत्थरों से भी खाना बनाया जा सकता है। उसको ये भी याद आया कि सबके साथ में खाना है। वो अगले दिन पत्थरों को पानी में डालकर बैठ गई, पर काफी देर हो गई, पुलाव तो बना नहीं।
दोनों दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी बोली, मामी क्या आपको याद है उन बाबा जी ने बोला था कि अच्छे मन से बनाना। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा चावल और मसाला डालना पड़ेगा, फिर उन पत्थरों को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पर खाना अच्छे मन से घर के लोगों को पेट भर के खिलाना पड़ेगा, ये पत्थर डालकर। किसी किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को 2 महीना, किसी को हफ्ता और किसी को तो कई साल भी लग जाते हैं, पर खाना सबको खिलाना, जब खिलाओ तो वो भी पेट भरकर, बिना किसी कपट के। फिर जैसे ही पत्थरों को पता चल जाएगा कि खाना बनाने वाले का मन साफ हो गया है, फिर बिना कुछ डाले पत्थरों से 5 मिनट में पुलाव अपने आप बन जाएगा, पर तब तक आपको ये सब करना पड़ेगा। अब नीली चिड़िया चिरकुटिया की बातों में आ गई और रोज पत्थर डालकर उसमें थोड़ा चावल और मसाले भी डालती ताकि पत्थरों को आदत हो जाए। फिर नीली चिड़िया रोज ऐसे ही पुलाव बनाती और घर में सबको प्यार से सुबह शाम खाना बनाकर देती। ये सब देखकर टोनी चिड़िया की आत्मा ने चिरकुटिया भूत को धन्यवाद किया, उसको मुक्ति मिल गई। चिरकुटिया भूत भी खुश कि उसके एक झूठ से बच्चों को अब आराम से खाना मिल जाएगा। चिरकुटिया भूत फिर से जाकर झूला झूलने लगता है और सो जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।